30 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के ऑफिस के ऊपर 30 नवंबर से पहले पहले आकर आप फ्री में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। उद्धव सरकार से, जो महाराष्ट्र सरकार है उद्धव साहब की, तो उनसे हम ये डिमांड करेंगे कि ये सब हमारे पास के जो 2200 स्पेशल है और बाकी जगहों से भी जो फॉर्म भर के गए हैं, तो इन सब के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल ख़ान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष, आपसे बात करने का मौका मिला। आज का टॉपिक ये है कि 15 अक्टूबर से हम लोग माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का ऑफिस पे कैंप रखे थे, जिसकी 30 नवंबर तक की आखिरी तारीख़ है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भरने के लिए, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 15 अक्टूबर से आज तक के काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे हैं, जिसमें हज़रत बेगम महल, जो सिर्फ लड़कियों के लिए थी, हज़रत बेगम महल के हमने 700 फॉर्म भरे लड़कियों के अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपको बाकी फ़ोटोज़ में उसमें नज़र भी आ जाएगा। और माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप ख़ास तौर से जो थी, उसके हमने 1500 फॉर्म भरे अभी तक। टोटल ऐसे हमने माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप थी, हज़रत बेगम महल है, बाकी जो दूसरे और माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे, जो स्कूलों में या बाहर किसी शॉप के ऊपर 100 से 200 रुपये तक के लोग लेते थे उसके, तो हमने जो गरीब बच्चे थे हमारे पास आके अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस के ऊपर फॉर्म फिलअप किए हैं, ऑनलाइन सभी के फॉर्म भरे गए हैं। इसी के लिए आप लोगों से मेरी बात करने का मौका था। मैं अभी और जो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोई भी अल्पसंख्यक विद्यार्थी है या हज़रत बेगम महल में जो आती है लड़कियां ख़ास तौर से, तो उनसे भी मैं भी गुजारिश करूंगा कि 30 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के ऑफिस के ऊपर 30 नवंबर से पहले पहले आकर आप फ्री में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको आगे भी ले जाके जितने भी हमारे पास से फॉर्म भरे गए, इन सब का रिकॉर्ड हम लोग ने जमा किया है। ये हम गवर्नमेंट से और उद्धव सरकार से, जो महाराष्ट्र सरकार है उद्धव साहब की, तो उनसे हम ये डिमांड करेंगे कि ये सब हमारे पास के जो 2200 स्पेशल है और बाकी जगहों से भी जो फॉर्म भर के गए हैं, तो इन सब के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि वो वहाँ से स्कॉलरशिप, पहले होता ये था कि स्कॉलरशिप भरे जाती थी, ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, मगर आती किसी को नहीं थी। मगर अब के हम लोगों की डिमांड भी है महाराष्ट्र सरकार से कि ख़ास तौर से औरंगाबाद से जितने भी फॉर्म गए हैं, तो इन पर ख़ास तवज्जो दी जाए। और माइनॉरिटी के जितने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म हमने भरे हैं और औरंगाबाद शहर ने भी जो भरा है, तो वो सभी के सभी स्कॉलरशिप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के अकाउंट में जमा करी जाए। ये हम लोग की डिमांड है। और इस अबू आसिमी साहब से हम लोग की बात भी, आमदार अबू आसिम साहब से, उन्होंने भी कहा है कि उद्धव ठाकरे साहब से, जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनसे बातचीत करेंगे और इसके जितने भी स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप करे गए पूरे महाराष्ट्र से, उनके अकाउंट में पैसा जमा करने की भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। जिस किसी को भी अभी 30 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है, 30 नवंबर से पहले पहले आके औरंगाबाद समाजवादी पार्टी का हमारा ऑफिस है शाहगंज के अंदर, मदीना मार्केट के अंदर, फर्स्ट फ्लोर पे। आप जो कोई भी स्टूडेंट्स है माइनॉरिटी के या उनके पेरेंट्स है, वो आके यहाँ फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो शाहगंज के अंदर स्टेट टॉकीज़ के बाजू मदीना मार्केट है, हिंदी भवन के बाजू में, आप यहाँ आके अपना फॉर्म हमारे पास फ्री में भर सकते हैं। तो माइनॉरिटी के पूरे स्टूडेंट्स है और मेरी लड़कियों से ख़ास तौर से गुजारिश है, जो हज़रत बेगम महल के अंडर में आती है, तो उनकी पूरी स्कॉलरशिप का फ्री में हम मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और उनका फॉर्म फिल करके भी यहाँ से दिए जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फीस लेने वाले आप? नहीं, हमारे पास से कोई फ़ीस नहीं है। ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं हमारे पास से ऑनलाइन, यही बाहर अगर आप लोग जाके भरते हैं तो इसकी 200 रुपये तकरीबन, 150, 200 रुपये, 100, 150, 200 रुपये ऐसा करके लोग ले रहे हैं। हर जगह अलग अलग ले रहे हैं। इवन स्कूल्स के अंदर भी 200 रुपये ले जा रहा है। तो बिल्कुल मेरे उस पे फॉर्म पे दिया हुआ है, जो हमने फॉर्म दिया है, जो पॉम्पलेट्स हमारा मार्केट में चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग ने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, अखिल भाई का है, मेरा है। वैसा फिर भी अगर किसी को ये वीडियो देख के कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर इस पे मैं बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिए, 9860333336। इस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट करिए। इंशाल्लाह सुबह 11 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक ऑफिस खुला है। हम लोग फॉर्म फिल करके देंगे आपको। 30 नवंबर से पहले आइए
और ऑनलाइन फॉर्म फ्री भर के समाजवादी पार्टी के ऑफिस औरंगाबाद से लेके जाइए आप। इस काम के लिए आपके साथ कौन कौन लोग हैं? इस काम में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद समाजवादी की टीम हमारे साथ है, जिसमें अभी हमारे साथ औरंगाबाद के कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट इलेक्शन के अब्दुल रऊफ साहब है, हमारे अब्दुल रऊफ साहब महासचिव भी है महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के सचिव अय्यूब खान साहब है, हमारे औरंगाबाद के ऑब्जर्वर अखिल भाई है, हमारे साथ सिद्दीक भाई भी मौजूद है इस वक्त, और बाकी सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे साथ है। और ये लोग सभी फॉर्म फिल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे, और आपको जितना अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करके दिए जाएगा, जो अच्छा मार्गदर्शन किए जाएगा, वो सब हम हेल्प आपके करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ मेरी ये पूरे मराठवाड़ा के ग्रेजुएट हल्के के जो वोटर्स हैं उनसे ये अपील है कि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड और तालीमी याफ्ता उम्मीदवार मैदान में उतारा है। तो मेरी पूरी मराठवाड़े के जो ग्रेजुएट वोटर्स हैं उनसे ये अपील रहेगी कि अब्दुल रऊफ साहब को पहली पसंद का वोट देकर समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमत को देखते हुए समाजवादी पार्टी को पहली पसंद का वोट आप दीजिए। अब्दुल रऊफ के सामने पहली पसंद आप लिखिए। ये मेरी सभी ग्रेजुएट हल्के के पूरे जो वोटर्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप समाजवादी पार्टी के अब्दुल रऊफ साहब को पहली पसंद का वोट दीजिए। हो चुके हैं फैसले तेरी फना के वास्ते, जाग उठ सवेरा अब भी बाकी है तेरी रज़ा के वास्ते। मेरे तमाम मराठवाड़ा के ख़ास तौर से गयूर मेरे कम्युनिटी के सभी भाइयों बहनों से अदबन गुजारिश है कि मैं इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, औरंगाबाद डिवीज़न ग्रेजुएशन इलेक्शन, और इसमें मैं बैलेट पेपर पर 3 नंबर पर हूँ। मेरी आप लोगों से अपील है कि 1 नंबर का चॉइस मुझे देकर कामयाब करे, ताकि मैं जो भी अपने मसले मसाइल हैं हल कर सकूं। क्योंकि मैंने देखा हूं कि जो माइनॉरिटी के लोगों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो एजुकेशन में नहीं मिलती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे वो बेनिफिट लिया जाए स्टूडेंट के लिए। और दूसरा मेरा और एक मुद्दा है कि यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनने से रोका गया है। अगर मैं विधान परिषद में MLC बनकर जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला आज़म रहेगा कि कैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पर क़ायम हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ब्रांच यहाँ पर क़ायम हो, क्योंकि इसमें कई घर चल सकेंगे। और दूसरी बात ये है, कई फ़िरका परस्तों ने इस पर उंगली उठाई कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कि बनारस में हिंदू विद्यापीठ है, लेकिन उसमें भी मुस्लिम लोग तालीम पाते हैं। वैसा ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वालों का मरकज़ है। उसी तरह हिंदू भाई कहते हैं कि ये विद्यापीठ जो है तालीम का मंदिर है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। और मैं सारे समाज के लोगों को साथ लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसे औरंगाबाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ब्रांच बनाई जाए, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर से मैं एक बार अपील करता हूँ कि तमाम मराठवाड़ा के जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, और वैसा मुझे भरोसा भी दिलाया है, सभी समाज के लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया है, मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि मुझे पहली पसंद का वोट देकर कामयाब करें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र।